उसका नाम है मूरत। चलो मूरत की परिभाषा आपको सुना दें। एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो राजा बड़े दुखी और प्रजा भी बड़ी दुखी। प्रजा कहे कि हमारा राजा बड़ा अच्छा है, कौन हमारा पालन पोषण करेगा। राजा सोचता है कि भाई तुम ऐसे बांझ हुए कि तुम्हारे औलाद संतान नहीं हुई, तो लोगों ने सलाह दी कि महात्मा के पास जाओ, वहां तुम्हारे ऊपर दया दृष्टि हो जाएगी और इतनी बड़ी प्रजा, इतना बड़ा राज्य, ये कलंक खत्म हो जाएगा। तो एक पहाड़िया पर महात्मा जी रहते थे, वहां चले गए। उन्होंने कहा कि महाराज इतना बड़ा राज है और हमारे कोई संतान नहीं है और मैं तो प्रजा को बड़ा सुखी रखता हूं, आराम से रखता हूं, आप प्रजा को देख लीजिए। तो कोई संतान हो जाए तो कम से कम इस प्रजा का पालन पोषण करें। तो महात्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा कि देखो भाई राजा, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुमसे कोई काम ऐसा पाप खराब बन गया कि तुम 7 बार राजा होगे लेकिन कोई भी संतान नहीं होगी। चले महाराज, तो फिर तो बड़ा प्रजा ने भी महात्मा जी से बड़ा आग्रह किया, बड़ी प्रार्थना की। महात्मा जी को दया आ गई कि अच्छा हम सोचेंगे, आप जाओ। राजा चला गया, अपने प्रजा का पालन पोषण करने लगा। 9 महीने के बाद एक बच्ची पैदा हो गई। उसने सोचा कि चलो, महाराज जी ने कलंक तो फेंक दिया, बच्चा बच्ची क्या, कोई औलाद तो हो गई। उसको खूब पढ़ाया लिखाया, सारे विश्व की भाषाओं को सिखा दिया उस लड़की को। और उस समय पर सारे विश्व की 14 भाषाएं थी। जब लड़की पढ़ लिख करके तैयार हुई तो उसे वर की जरूरत। राजा ने सोचा कि अब इसका कोई संबंध कर दिया जाए, लेकिन ये विश्व की 14 भाषाएं जानती है तो कोई पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए। अपने आचार्यों को तमाम को बुलाया कि देश के अंदर में कोई पढ़ा लिखा लड़का खोजो। तमाम आचार्य लोग लड़का खोजने लगे। राजा तो धर्मात्मा था ही, सच्चरित्रवान। खोजते खोजते कोई नहीं मिला। लोगों ने सोचा कि राजा को क्या कहूंगा कि पृथ्वी का इतना भ्रमण कर रहा हूं, कोई लड़का नहीं मिलता। उधर से एक लड़का आ रहा था, उसको रोका और विद्वानों ने पूछा कि भाई तुम क्या जानते हो, क्या पढ़े लिखे हो। तो लड़के ने कहा कि देखो भाई मैं 12 भाषा जानता हूं। विद्वानों ने सोचा कि लड़का 12 जानता है, लड़की 14 जानती है, तो राजा ऐसा करे कि राज में इसको 2 भाषाओं का आदत पूरा हो जाएगा। तो हम लोग ये बात की प्रार्थना करेंगे कि महाराज ऐसा कीजिए आप। लड़के से कहा देखो भाई तुम गरीब हो, राजा की लड़की के साथ तुम्हारा संबंध हो जाएगा और तुमको ये सारा राजपाट तुम्ही को मिलेगा, क्योंकि राजा के पास तो कोई लड़का है नहीं। तो तुम ये स्वीकार कर लो कि मैं शादी करूंगा। उसने कहा ठीक है। ले गए उसको। राजा को समझाया कि महाराज हम ले आए 12 भाषा जानता, लड़की 14 जानती। आप 2 भाषा राज में रहकर के पढ़ा दीजिए और लड़की के समान हो जाएगा। लड़की से कहा बेटी एक मैं बात ढूंढ करके लाया हूं। कहने लगे देखिए मेरे बारे में तो अभी कुछ सोचिए नहीं, मैं लड़के से खुद बात करूंगी। लड़के को खड़ा कर दिया। लड़की ने पूछा कि ये बताइए कि आप कितने पढ़े लिखे। कहने लगा मैं 12 भाषा जानता हूं। लड़के ने पूछा कि आप कितना पढ़ी लिखी है, कि मैं 14 जानता हूं। तो लड़की पूछती है उस लड़के से कि 12 भाषा तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो 2 कौन सी है जो आप नहीं जानते? 2 भाषा कौन सी है जो आप नहीं जानते? 12 तो जानते ही हैं। तो लड़का बोलता है कि देखो भाई 12 भाषा तो मैं जानता हूं, लेकिन 2 भाषाएं ये है। उनमें से पहली भाषा ये कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। एक भाषा तो ये, दूसरी भाषा ये है कि जो जानकार कहते हैं उसकी मैं कभी मानता नहीं। बस बात खत्म। लड़की ने सोचा कहीं अगर धोखे धड़ा के मेरा संबंध हो जाता तो मेरी तो सारे जीवन मौत थी, क्योंकि ये तो जानता हुआ नहीं मानेगा। फिर बड़ी मुसीबत, एक तो जानता नहीं और जानने के बाद में
जो मतलब ये कि सही चीज उसको मानता नहीं। तो कहने का ये कि आजकल के लोग जो सही बात है एक तो जानते नहीं, और अगर सही कही जाए तो उसको मानते नहीं। ठीक यही बात है। तो वहां ये अपनी परा विद्या थी, योग विद्या थी, ईश्वरी विद्या थी, आध्यात्मिक विद्या थी। ये भारत की थी, ये विदेशों की नहीं थी। यही इसकी साधना होती थी, योग होता था, यहीं पर ध्यान होता था, यही भजन होता था, यही कमाते, यही कबीर ने, रैदास ने, नानक ने, इत्यादि इत्यादि महात्माएं उन्होंने यही कमाया इसको। तो अपनी जो सुगम सरल जो विद्या थी उसको तो आपने छोड़ दिया, फेंक दिया, और बस मतलब ये है अब और कुछ नहीं रह गया, और है कुछ नहीं है, खाली एक बनावट रह गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, किसी ने पूछा अरे भाई किसान से तुम्हारा बच्चा कहाँ चला गया? कल 2-3 वर्षों से इलाहाबाद से आया नहीं, वही पढ़ रहा है बोर्डिंग हाउस में। तो भाई क्या डिग्री उसने पास की? चलो भाई डिग्री की तो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन वो कल शाम को यहाँ आ गया। मैंने कल देखा कि घर पर आ गया, मैं तो हल लेकर के जा रहा था और वो यहाँ आ गया। मैं जब उधर से हल लिया आ रहा था तो भैया मैं डिग्री फिग्री तो कुछ जानता नहीं कि क्या पास करके आया। इतनी डिग्री मैं जरूर मैं देखता हूँ और जानता हूँ कि एक पीपल के पेड़ पर खड़े होकर मूत रहा था। ये तो डिग्री लेकर के आया, लेकिन वो डिग्री फिग्री में कुछ नहीं जानता, और तो मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो आजकल मतलब ये है कि ये दशा हो गई पढ़ने लिखने वालों की, चाहे माँ चली जाए, चाहे बहन चली जाए, चाहे बेटी चली जाए, और चाहे कोई भी चला जाए, तो वो ऐसा पत्थरों खड़े खड़े थे, पीपल मिल जाए, तो बरगद मिल जाए, तो दीवार मिल जाए, तो जमीन मिल जाए। ये डिग्री तो खास करके प्राप्त कर ली, बाकी और क्या है और क्या नहीं है। तो ये देखने भारत की जो अकल में बैठने उठने की कितनी स्वच्छ क्रिया और स्वच्छ ये शरीर निरोगी था, उसको हमने ऐसा अपने आप चारों तरफ से बीमारियां बुलाकर और फिर इतना रोगी इसको बना लिया कि अब समझिए आप घर गृहस्थी आश्रम में देवियों को कोई बात समझाई नहीं जाती, पुरुषों को कोई बात बताई नहीं जाती। फिर खान पान इतना बिगड़ गया है घर और बाहर का कि वो इनको याद कराया नहीं जाता। सारी चारों तरफ से बीमारियों ने एक हमला कर दिया, शरीर को जर्जर कर दिया, और शरीर इतना पीड़ित है कि वो योग क्या कर सकता, ध्यान क्या कर सकता, भजन क्या कर सकता, महात्माओं के सत्संगों क्या सुन सकता है, बड़ा मुश्किल हो गया। तो धीरे 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 जब वो चीज अपनी आ जाएगी तो योग विद्या के प्रकट होने में देर नहीं, योग आचार्यों के सामने आने में देर नहीं, योग ज्ञान सिखाने में देर नहीं, योग का साक्षात्कार कराने में देर नहीं, ईश्वर का दर्शन होने में देर नहीं लगती। लेकिन वो देर से जो है बीमारियां कैसे हो, तो जो वहां जाता है वो लौट करके आता नहीं। और मानो तन में मरने से पहले ही जब वहां जाओगे तभी काम बनेगा। मरने के बाद कौन जाता? मरने के बाद कौन जाएगा? मरने के बाद तो तत्काल उठा के फूंक दिए जाएंगे, और वहां क्या देर लगती है। जमुना जी का घाट तो कभी खाली रहता नहीं, कोई ना कोई रोज पहुंची जाता है, चाहे ब्याज से आ गया चाहे पैर से चला गया। जब उनके लिए ये मौत आ गई तो वो हमारे लिए भी पहले से खड़ी हुई है, तो हमारा 2 दिन के बाद नंबर आ जाएगा। उनका आज आ गया, बस फर्क इतना ही है। तो 2 दिन के नंबर आने को हम भूले बैठे, उसी को तो हमको याद करना है कि सामने हम उसका फल को टांग करके रखें और बीच के समय में अपना काम कर लें। गृहस्थाश्रम का भी काम हो जाए, ये भी व्यवस्था टूटे फूटे बिगड़े नहीं, और अपना काम भी आत्मा के कल्याण का बन जाए। दोनों काम करना तो अच्छा है। हाँ बोलो। जोड़ी गए ना बाहुरे। और वो कहते हैं महापुरुष बड़े भाई सूरज एक प्रेमी भक्त जीवात्मा, अरे जो भी गए वो कभी बाहुरे नहीं, वो लौट करके कभी नहीं आए। लेकिन तुम इधर भी चले जाओगे खंडक में, 2 जगह लौटोगे, उधर से भी लौट के नहीं आओगे। उधर चले गए तो उधर से नहीं आए, इधर चले गए तो बीच में तुम बैठे हुए हो। मनुष्य शरीर ऐसा ऊंचा है कि दोनों आंखों के बीचों बीच में जीवात्मा को बैठा दिया कि उधर जाना चाहो तो फौरन जाओ, और नीचे गिरना चाहो तो नीचे चले जाओ। ऐसे स्थान पर बैठी, इसलिए तो ये मनुष्य शरीर सबसे अमूलक और कीमती है।
कि ऊपर आंख उठाओ तो आधार ऊपर मिल गया, निकल जाओ ऊपर के लोगों में, और ऊपर न देखो तो नीचे चले जाओ अंधकार में, अज्ञान में। रोज जन्मों मरो, रोज रोज चिल्लाओ, कौन सुनता है? हाँ, जोड़ी गए ना बावरे कासे पूछूंगा। कहते हैं कि जो भी गए कोई नहीं आए, ये नहीं, कोई हो, हिंदू मुसलमान ईसाई ये वो कोई हो, जो भी गया वो लौट के नहीं आया। मैं कैसे कहूं? कोई सुनता समझता तो है नहीं। मूर्खों की जब टोली अधिक हो जाए तो कौन सुनेगा? ज्ञानवान की वो तो अच्छा है। लेकिन एक बात आपको बता दें, आज के अनपढ़ जितने भी लोग हैं वो तो एक जगह बैठ सकते हैं, लेकिन 100 पढ़े लिखे एक जगह नहीं बैठ सकते। 100 पढ़े लिखे एक जगह नहीं बैठेंगे, वो अनपढ़ जो होंगे वो तो 1000 एक जगह बैठ जाएंगे, 1 लाख एक जगह बैठ जाएंगे, लेकिन 100 पढ़े लिखे नहीं बैठते। इसको आप ध्यान में हमेशा रखिए। इसलिए वो आशा आप छोड़िए।